हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज सुनते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की कविता जयद्रथ वध। जयद्रथ के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था तो जयद्रथ के शस्त्र के वार से वो मरे थे, अभिमन्यु मरे थे। और उस समय अर्जुन ने ये प्रण किया था कि मैं जयद्रथ को मारूंगा, नहीं तो अपने प्राण त्याग दूंगा। और फिर उन्होंने जयद्रथ को मार दिया। और जयद्रथ को मारने के बाद कृष्ण और सारे पांडव, मतलब युधिष्ठिर को छोड़कर बाकी सब जो पांडव थे, वो सब लोग खुशी में झूमते हुए राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचते हैं और वो अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। तो ये जो प्रसंग यहाँ पर चल रहा है वो यही है। देखिए, उन्मत्त विजय उल्लास से सब लोग मत गयंद से, यानी कि खुशी, उन्मत्त मतलब मस्त, विजय के उल्लास में, विजय की खुशी में, मतलब जयद्रथ को मारने की खुशी में मस्त होकर सब लोग चले आ रहे थे। और कैसे चल रहे थे? मत गयंद से, मतलब मस्त हाथी के समान, कि विजय के उल्लास में मस्त होकर सभी लोग चले आ रहे थे और उनकी मस्ती मस्त हाथी के जैसी थी। राजा युधिष्ठिर के निकट पहुँचे बड़े आनंद से, और वो सब लोग बड़ी खुशी से राजा युधिष्ठिर के पास पहुँचे। देखा युधिष्ठिर ने उन्हें जब जान ली निज जय तभी। और देखिए, वो खुशी से वहाँ पर आ रहे थे तो उनके चेहरे की खुशी को देखकर ही युधिष्ठिर समझ गए थे कि वो सब जीत कर आए हैं। तो जैसे ही युधिष्ठिर ने उन्हें देखा तो उनको पता चल गया, वो समझ गए कि वो जीत कर आए हैं। सुख चिन्ह से ही चित्त की बुध जान लेते हैं सभी, क्योंकि जो हमारा चेहरा होता है उस पर जो सुख के चिन्ह होते हैं, मतलब हमारे चेहरे के जो हाव भाव होते हैं, उसको देखकर ही सब लोग जान लेते हैं कि हमारे मन में क्या है। तब अर्जुन आदि ने उन्हें बढ़कर प्रणाम किया वहाँ। तब अर्जुन आदि सभी ने बढ़कर युधिष्ठिर को प्रणाम किया। सिर पर उन्होंने हाथ रख सुख दिया और लिया वहाँ। और युधिष्ठिर ने उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार से वो सुख के भाव का, सुखद भावों का आदान प्रदान हुआ। सब लोग उनको घेर कर थे उस समय उत्सुक खड़े, और सभी के सभी लोग युधिष्ठिर को घेर कर खड़े हुए थे। बोले युधिष्ठिर से स्वयंभू सुंदर सुमन मानो झड़े। और जब स्वयंभू मतलब कृष्ण, कि जब कृष्ण युधिष्ठिर से बोलने लगे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सुंदर फूलों की बरसात हो रही है। मतलब कि जब कृष्ण बोल रहे थे तो वो इतने मीठे वचन बोल रहे थे, इतने मधुर वचन बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि सुंदर फूलों की बरसात हो रही है। हे तात जीत हुई तुम्हारे पुण्यपूर्ण प्रताप से। तो युधिष्ठिर से कहते हैं कृष्ण कि हे तात या हे भाई, देखो तुम्हारे प्रताप से हमारी जीत हो गई है। रण में जयद्रथ वध हुआ छूटे धनंजय ताप से। धनंजय मतलब अर्जुन, कि अर्जुन सभी दुखों से मुक्त हो गए हैं और युद्ध भूमि में जयद्रथ मारा गया। तुमने इन्हें सौंपा सबेरे था हमारे हाथ में। तो कृष्ण कहते हैं कि तुमने इन्हें, यानी अर्जुन और बाकी सभी जो पांडव थे या योद्धा थे, उनको तुमने, मतलब युधिष्ठिर ने सौंपा था किसको? कृष्ण को। कि कृष्ण कहते हैं कि तुमने सारे योद्धाओं को, अपने भाइयों को मेरे हाथ में सौंपा था सुबह। सो लीजिए अपनी धरोहर सुख सुयश के साथ में। तो ये तुम्हारी धरोहर मैं लौटा रहा हूँ और साथ में सुख और यश भी लौटा रहा हूँ। सुनकर मधुर घन शब्द को पाते प्रमोद मयूर ज्यों। देखिए, सुनकर मधुर घन शब्द मतलब बादलों का शोर, पाते मतलब प्राप्त करते हैं, प्रमोद मतलब खुशी, और मयूर आप समझ गए मोर। कि जैसे घने बादलों की आवाज को सुनकर मोर खुश हो जाते हैं, श्री कृष्ण के सुन वचन सबको सुख हुआ भरपूर, तो उसी प्रकार से कृष्ण के वचनों को सुनकर सभी लोग खुश हो गए, सुखी हो गए या सुख का अनुभव करने लगे। यानी जिस प्रकार से बादलों की आवाज़ को सुनकर मोर खुश हो जाते हैं, वैसे ही कृष्ण की बातों को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग खुश हो गए। राजा युधिष्ठिर हर्ष से सहसा न कुछ भी कह सके। और राजा युधिष्ठिर इतने खुश थे कि अचानक से उनके मुख से कुछ भी न निकल सका, यानी उन्हें यही समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ।
थे भक्ति के गुरु भार से मानो वचन उनके थके। कि उनके हृदय में जो कृष्ण थे उनके प्रति इतना श्रद्धा भाव भक्ति भाव था कि उनकी वाणी थक सी गई थी। मतलब कृष्ण के सामने वो इतने आदर भाव से सम्मान से झुक गए थे कि उनके मुख से वचन नहीं निकल रहे थे। फिर वो बोलने लगे, साक्षात चराचर नाथ तुम रखते स्वयं जब हो दया। कि हे चराचर नाथ मतलब चर और अचर के स्वामी, कि हे कृष्ण तुम तो सारे संसार के स्वामी हो, और जब तुम ही हम पर दया का भाव रखते हो तो आश्चर्य क्या फिर जो जयद्रथ युद्ध में मारा गया। तो फिर कोई आश्चर्य की बात नहीं कि यदि जयद्रथ युद्ध में मर गया। यानी कि जब भगवान ही हमारे साथ है और होता वही है जो भगवान चाहता है, तो फिर कोई आश्चर्य की बात नहीं है यदि जयद्रथ युद्ध में मर गया। तो भी इसे सुनकर हृदय में सुख समाता है नहीं। फिर भी ये बात सुनकर मेरे हृदय में मेरे मन में सुख समा नहीं रहा है। साधन सफलता सुख सदृश सुख दृष्टि आता है नहीं। कि जिस प्रकार से बहुत साधना के बाद जब सफलता मिलती है तो जो खुशी होती है उसका कोई ठिकाना नहीं होता, उसका कोई पार नहीं होता। मतलब वो हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जयद्रथ को के मर जाने पर मुझे जो खुशी हो रही है मैं उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। बहुविज्ञ तत्वज्ञानियों ने बात यह मुझसे कही, माधव तुम्हें जो इष्ट होता सर्वदा होता वही। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि बहुत से विद्वानों ने, तत्वज्ञानी मतलब जो जीवन के सार तत्व को जानते हैं, यानी जो बहुत बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा है कि हे माधव यानी हे कृष्ण तुम्हें जो इष्ट होता सर्वदा होता वही। कि जो तुम चाहते हो इस संसार में वही होता है। अज्ञानता से मूर्ख जन मानव तुम्हें है मानते। कि जो अज्ञानी लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, वो तुम्हें मनुष्य मानते हैं, मतलब कृष्ण को। युधिष्ठिर कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम परमात्मा का अंश हो, ठीक है ना, और तुम जो चाहोगे वही होगा। लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं वो मूर्ख हैं जो तुम्हें साधारण व्यक्ति मानते हैं। ज्ञानी विवेकी विज्ञवर विश्वेश तुमको जानते। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, विद्वान हैं, वो सब जानते हैं कि तुम विश्वेश हो, यानी विश्व के ईश हो, अर्थात इस सारे संसार के स्वामी हो। जो कुछ किया तुमने स्वयं हे देव देव हुआ वही। कि हे प्रभु जो कुछ तुमने चाहा, जो कुछ तुमने किया वही हुआ। जो कुछ करोगे तुम स्वयं आगे वही होगा सही, और आगे भी वही होगा जो तुम करोगे। यानी कि इस संसार में वही होता है जो भगवान चाहता है। तो जो कृष्ण ने चाहा अभी तक वही हुआ, और आगे भी जो कृष्ण चाहेंगे वही होगा। जो कुछ स्वयं तुम कर रहे हो रहा अब है तथा है हेतु मात्र सदैव हम करता तुम्ही हो सर्वथा। कि आज तक भी वही हो रहा है जो तुम कर रहे हो। है हेतु मात्र मतलब हम तो एक माध्यम हैं। हम जो संसार के मनुष्य हैं, संसार के लोग हैं, हम तो किसी भी कार्य को करने का एक माध्यम है। अन्यथा कर्ता कौन है? वो ऊपर वाला, वो परमात्मा। तो यहाँ पर कौन है? कृष्ण। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे प्रभु या हे कृष्ण तुम ही इस संसार के कर्ता धर्ता हो, और आज तक वही हुआ है जो तुमने चाहा है, और हम तो केवल एक माध्यम मात्र हैं। हो निर्विकार तथापि तुम भक्त वत्सल सर्वदा। कि यद्यपि तुम निर्विकार हो लेकिन फिर भी तुम भक्तों के प्रति प्रेम की भावना रखते हो तुम निरीह तथापि अद्भुत सृष्टि रचते हो सदा। कि तुम निरीह हो लेकिन तुम इस संसार में अद्भुत रचनाएं करते हो। आकारहीन तथापि तुम साकार संतत सिद्ध हो। कि वैसे तो तुम निराकार हो लेकिन फिर भी तुमने साकार रूप से कृष्ण के रूप में जन्म लिया है। सर्वेश होकर भी सदा तुम प्रेम वश प्रसिद्ध हो। कि तुम सर्वेश हो, सबके स्वामी हो, लेकिन फिर भी जो तुमसे प्रेम करता है तुम उसके वश में हो जाते हो। ये बात इस संसार में प्रसिद्ध है। करते तुम्हारा ही मनन मुनिरत तुम्ही में ऋषि सभी। कि सभी के सभी ऋषि मुनि तुम्हारा ही ध्यान करते हैं और सभी ऋषि मुनि तुम्ही में लीन रहते हैं।
संतत तुम्ही को देखते हैं ध्यान में योगेंद्र भी, कि योगेंद्र जो है, योगियों के जो इंद्र हैं मतलब स्वामी हैं, वो भी तुम्हें ही भगवान मानते हैं, तुम्ही में ही इस सारे संसार को देखते हैं। विख्यात वेदों में विभो सबके तुम्ही आराध्य हो, कि हे प्रभु वेदों में तुम विख्यात हो और सभी के तुम आराध्य हो, यानी कि सभी तुम्ही आराधना करते हैं, सभी के तुम पूजनीय हो। कोई न तुमसे है बड़ा, तुम एक सबके साध्य हो, कोई तुमसे बड़ा नहीं है, तुम ही एक सबके साध्य हो, यानी कि तब तुम ही सभी के जीवन को साधते हो। पाकर तुम्हें फिर और कुछ पाना न रहता शेष है, जो तुम्हें प्राप्त कर लेता है, यानी जो परमात्मा को, भगवान को प्राप्त कर लेता है, उसके लिए फिर कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता, अर्थात उसकी कोई भी इच्छा बाकी नहीं बचती। पाता न जब तक जीव तुमको भटकता सा विशेष है, और जब तक मनुष्य तुमको पा नहीं लेता तब तक वो इस संसार में अधूरा सा ही भटकता रहता है। सविशेष का मतलब होता है उत्सुक होकर भटकता रहता है। जो जन तुम्हारे पद कमल के असल मधु को जानते, कि जो लोग तुम्हारे चरण कमलों के असली अमृत को जानते हैं, वे मुक्ति को भी कर अनिच्छा तुच्छ उसको मानते। वे लोग जिनको तुम्हारे चरणों का अमृत मिल जाता है, वो मुक्ति की भी कामना नहीं करते, उन्हें मुक्ति भी तुच्छ लगती है। हे सच्चिदानंद प्रभु तुम नित्य सर्व सशक्त हो, इसलिए हे प्रभु तुम नित्य सर्व सशक्त मतलब क्या हुआ, कि तुम सर्वशक्तिमान हो और तुम सदैव रहने वाले हो। अनुपम अगोचर शुभ परात्पर ईश्वर अव्यक्त हो, कि तुम ही सबसे अनुपम हो, यानी तुम्हारी कोई उपमा नहीं है। तुम अगोचर हो, यानी तुम दिखाई नहीं देते। तुम शुभ हो, यानी पवित्र हो। परात्पर हो, दूसरों का उपकार करने वाले हो। ईश्वर अव्यक्त हो, कि हे ईश्वर तुम इस संसार के स्वामी हो और तुम्हें कोई वाणी में व्यक्त नहीं कर सकता। तुम ध्येय अज्ञेय अजय नित्य भक्त पर अनुरक्त हो, कि तुम्हारा ही सब ध्यान करते हैं, तुम्हारा कोई गुणगान नहीं कर सकता शब्दों में। तुम अजय हो और अपने भक्तों पर प्रेम का भाव रखते हो। तुम भव विमोचन, कि तुम इस संसार का विमोचन, यानी कि इस संसार को भव सागर के पार लगाने वाले हो। पद्मलोचन, तुम्हारे नेत्र कमल के समान हैं। पुण्य पद्मासक्त हो, और तुम पुण्य और पवित्र हो। तुम एक होकर भी अहो रखते अनेकों वेश हो, कि हे प्रभु तुम जबकि एक हो लेकिन तुम्हारे अनेक रूप हैं। आद्यांतहीन, तुम आदि और अंत से परे हो। आद्यांत मतलब आदि और अंत। अचिंत्य, चिंताओं से मुक्त हो। अद्भुत हो। आत्मभू अखिलेश हो, और इस संसार के आत्मभू मतलब स्वयंभू, अपने भी स्वामी हो, और अखिलेश मतलब इस अखिल सृष्टि के भी स्वामी हो, यानी कि तुम अपने आप में भी संपूर्ण हो और पूरे संसार के भी स्वामी हो। कर्ता तुम ही, भरता तुम ही, हरता तुम ही हो सृष्टि के, कि तुम ही इस संसार को रचने वाले हो, तुम ही संसार का पालन करने वाले हो, और तुम ही इसका नाश करने वाले हो। चारों पदार्थ दयानिधे फल हैं तुम्हारी दृष्टि के। चारों पदार्थ कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हे दया के भंडार प्रभु कृष्ण, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ भी तुम्हारी ही दृष्टि का परिणाम है। हे ईश, बहु उपकार तुमने सर्वदा हम पर किए, कि हे प्रभु तुमने हम पर बहुत से उपकार किए हैं। उपहार प्रत्युपहार, उपकार में क्या दें तुम्हें इसके लिए, मतलब तुमने हम पर इतने मतलब एक तरह से ये कह लो कि एहसान, जैसे हम वर्ड बोलते हैं, हम शब्द का प्रयोग करते हैं, एहसान किए हैं, कि तुमने हमें अपने जीवन में इतने उपहार दिए हैं, इतना हमारा उपकार किया है कि उसके बदले में हम तुम्हें कुछ भी देने में समर्थ नहीं हैं। है क्या हमारी सृष्टि में यह सब तुम्ही से है बनी, कि हमारा संसार में कुछ नहीं है, ये सारा संसार तुम्हारा ही बनाया हुआ है। संतत ऋणी है हम तुम्हारे, तुम हमारे हो धनी, इसलिए हे प्रभु हम तुम्हारे ऋणी हैं और तुम ही हमारे धनी मतलब स्वामी हो। जय दीन बंधो सौख्य सिंधु देव देव दयानिधे, कि हे दीन बंधु, सौख्य सिंधु मतलब सुखों के भंडार, हे देव देव तुम दया के सागर हो। जय जन्म मृत्यु विहीन शाश्वत, कि तुम जन्म और मृत्यु से परे शाश्वत हो मतलब अमर हो। विश्व वंदय हो, विश्व में वंदनीय हो। महाविधेय मतलब तुम सबसे महान हो। जय पूर्ण पुरुषोत्तम जनार्दन जगन्नाथ जगत गते,
जय जय विभो अच्युत हरे मंगलते मायापते, कि हे प्रभु तुम पूर्ण पुरुषोत्तम हो, जनार्दन मतलब जनता पर दया करने वाले हो, जगन्नाथ जगत के स्वामी हो, जगत गते जगत को गति देने वाले हो, हे जय जय विभो की हे वैभवशाली प्रभु तुम्हारी जय जयकार हो, अच्युत हरे दुखों को हरने वाले हो, मंगलते मंगलकारी हो, मायापते इस संसार के स्वामी हो। कहते हुए यूं नृप युधिष्ठिर मुग्ध होकर रुक गए। और इस प्रकार से कृष्ण के प्रति अपने भावों को प्रकट करने में राजा युधिष्ठिर मोहित हो गए और फिर वो रुक गए। तत्क्षण अचेत समान फिर प्रभु के पदों में झुक गए और फिर अचेत होकर अचानक से कृष्ण के पांवों में चरणों में झुक गए। बढ़कर उन्हें हरि ने हृदय से हर्षयुक्त लगा लिया और फिर कृष्ण ने आगे बढ़कर युधिष्ठिर को खुशी से गले से लगा लिया, आनंद से सत प्रेम का मानो शुभ आलिंगन किया। और इस प्रकार से खुश होकर प्रेम से कृष्ण ने जो युधिष्ठिर हैं उनका आलिंगन कर लिया, उनको बाहों में भर लिया। वह भक्त का भगवान से मिलना नितांत पवित्र था। इस प्रकार से युधिष्ठिर को जब कृष्ण गले लगा रहे थे तो वो भक्त और भगवान का जो मिलन था वो अत्यंत पवित्र था। प्रत्यक्ष ईश्वर जीव का संगम अति विचित्र था, कि प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर और जीव यानी कि परमात्मा और आत्मा का जो संगम हो रहा था वो बहुत ही विचित्र था। मानो सुकृत आकर स्वयं ही शील से थे मिल रहे, ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भगवान अवतार लेकर वहाँ युधिष्ठिर से अपने भक्त से शील स्वभाव वाले व्यक्ति से मिल रहे हैं। युग श्याम गौर सरोज मानो साथ ही थे खिल रहे, ऐसा लग रहा था जैसे कि श्याम और गौर यानी काला और सफ़ेद, सरोज मतलब कमल, कि सफ़ेद और काले कमल की जोड़ी एक साथ खिल रही हो। करने लगे सब लोग तब आनंद से जयनादियों, और तब जब कृष्ण और युधिष्ठिर आपस में गले मिले तो सारे लोग वहाँ पर खुशी से जयनाद करने लगे। त्रैलोक्य को हों दे रहे निर्भय विजय संवाद जो, जैसे कि वो सारे लोग को, तीनों लोगों को अपने आज़ादी का अपनी विजय का, अपनी जीत का संवाद निर्भीक होकर दे रहे हों। अन्यत्र दुर्लभ है भुवन में बात यूं उत्कर्ष की, और इस प्रकार की कि भगवान और भक्त का जो मिलन है इस संसार में बड़ा ही दुर्लभ होता है। सचमुच कहीं समता नहीं है भव्य भारतवर्ष की, कि ऐसा आत्मा और परमात्मा का मिलन तो भारतवर्ष में ही हो सकता है। इसीलिए ये जो भव्य भारतवर्ष है इसकी कोई समानता नहीं कर सकता। दुख दुश्यलादिक का अभी कहना यद्यपि अवशिष्ट है। कवि कहता है कि दुशासन आदि जो लोग थे, यानी कि जिस पक्ष के लोग दुखी थे, यानी जयद्रथ के मरने पर जो कौरव पक्ष के लोग दुखी थे, अभी उनके बारे में बताना शेष है। पर पाठकों का जी दुखाना अब न हमको इष्ट है। लेकिन कवि कहता है कि मैं अपने पाठकों का दिल नहीं दुखाना चाहता। कर बार बार क्षमार्थना होते विदा अब हम यहीं, इसलिए मैं बार बार क्षमा याचना करता हूँ और यहीं से विदा लेता हूँ। सुख के समय दुख की कथा अच्छी नहीं लगती कहीं, क्योंकि सुख के समय में दुख की बातें कभी अच्छी नहीं लगती। धन्यवाद।